तबाही के मनाजिर हैं अमेरिका के अड्डे पर 100 फाइटर जेट्स ईरान के निशाने पर आ गए और किस तरह से ईरान अमेरिका को घुटनों पर ले आया। मशरिक़ वुस्ता का अब तक का सबसे बड़ा वाकया और सबसे बड़ा सरप्राइज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मा 12 जून 2026 का आगाज होते ही नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वुस्ता से कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल आपको मालूम है कि बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान एक दूसरे पर हमलों का जो तबादला है, अबनाए हुर्मुज़ में जो कशीदगी है, एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले हैं और इस सब में ईरान की एक वेसल को अमेरिका की तरफ से मुकम्मल तौर पर तबाह किया जाना एक अलार्मिंग डेवलपमेंट है। लेकिन इस सब में ईरान ने पिछले कुछ घंटों में कुछ सरप्राइज दिए हैं। इससे पहले भी अमेरिका के अड्डों पर जब ईरान स्ट्राइक्स करता था तो अमेरिका कभी भी एक्नॉलेज नहीं करता कि भाई हमारे फलाने अड्डे पर यह नुकसान हो गया। यहां तक कि सऊदीया में प्रिंस सलमान एयरबेस पर गुज़श्ता जंग जो 4 हफ्ते की चली, जिसके बाद सीज फायर पाकिस्तान ने करवाया, उसमें एक अमेरिका का तैयारा 2 लाख हो गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। अमेरिका ने वो अनाउंस नहीं किया और बाद में वेस्टर्न मीडिया ने वो अनाउंसमेंट की। इसी तरह से अभी रिसेंटली एक सीज फायर वायलेशन के तनाजुर में ईरान ने कुवैत में मौजूद अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया। अमेरिका ने कहा कि यहां पर कुछ नहीं हुआ और हमने ईरान के मिसाइल को फजा में तबाह कर दिया। बाद में अमेरिका के ही जरीदे ने कहा कि भाई फजा में तो तबाह किया, लेकिन उसका मिसाइल का मलबा जो गिरा है, इंटरसेप्टर मिसाइल ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को फजा में तबाह किया। वो जो जमीन पे मलबा गिरा उससे ना सिर्फ अमेरिकी फौजी जख्मी हुए बल्कि $30 मिलियन का अमेरिका का MQ-1 ड्रोन जो है वो भी तबाह हो गया। अब जो खबर आ रही है वो इन तमाम तर चीजों को पीछे छोड़ देती है। ये हालिया अमेरिका ईरान तनाजा क्यों शुरू हुआ है, ये जो अभी एक दूसरे पर हमले हुए, अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर, अपाची हेलीकॉप्टर जो है, उसको ईरान ने हिट किया, तबाह किया। 2 पायलट अमेरिका के खलीजे ओमान में समुंदर में, उन्हें वहां से रेस्क्यू करने के लिए अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अपने बंदे भेजे, क्योंकि ईरान ने उन्हें भी मार देना था। अमेरिका ने अपनी ड्रोन शिप्स भेजी और उन्होंने उन्हें रेस्क्यू किया और ये अपनी तर्ज का एक बड़ा डिफरेंट सा ऑपरेशन था। जाहिर बात है यूएस हैज दी टेक्नोलॉजी, लेकिन उसके तनाजुर में अमेरिका ने ईरान पर हमले कर दिए। अब जो खबर आ रही है, ये एक हेलीकॉप्टर के पीछे ये किया है तो 100 फाइटर जेट्स जो हैं उनके पीछे यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर सकता है, ये अब आपने अंदाजा खुद ही लगाना। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलिबाफ ने अमेरिकी पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए खबरदार किया है कि गलत हिकमत अमली वाशिंगटन को गहरे दलदल में फंसा सकती है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में बाकर कलिबाफ ने अमेरिकी सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि गलत हिकमत अमली और जज्बाती फैसले पूरे मंजरनामे को मजीद खराब कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसे फैसले तवानाई के बुनियादी ढांचे और आलमी मंडियों में शदीद अदम इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं और एक लामुतनाही दलदल को जन्म दे सकते हैं जिसमें अमेरिका बरसों तक फंसा रह सकता है। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स अब प्लान कर रहा है कि ईरान की तेल की तनसीबात जो है उनको हिट करे। ईरान की अगर तेल की तनसीबात हिट होती है तो पूरा मशरिक़ वुस्ता ब्लैकआउट हो सकता है। बल्कि आप ये देखें कि हर्मज़गान सूबा जो है ईरान का, उसमें पानी के ज़खायर जो हैं उन पर भी हमला हुआ है। और अब बल्कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने सूबा हर्मज़गान के शहर सीरत में पीने के पानी के ज़खायर पर किए गए हालिया अमरीकी फौजी हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे अमरीकी हुकूमत की इखलाकी पस्ती की इंतहा करार दिया। एक्स पर जारी बयान में ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अमरीकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का इक़्तिबास भी शेयर किया, जिसमें मंगल की रात शहरी आबादी के लिए कायम पानी के बुनियादी ढांचे पर अमरीकी फौजी हमले पर सवाल उठाया गया था कि भाई पानी और आम लोगों का पानी, उस पर हमला क्यों किया। अब सबसे आम तरीन चीज यह है कि ईरानी फौज के खत्मुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर ने एक बहुत क्लियर वार्निंग जारी कर दिया और उसकी जानिब से कहा गया है कि खित्ते और अबनाए हुर्मुज़ में अदम तहफ़्फ़ुज़ की असल वजह अमरीका का मुतज़ाद रवैया है। यानी खित्ते में भी जो अदम इस्तेहकाम है और अबनाए हुर्मुज़ में जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, उसकी वजह अमेरिका की मुतज़ाद पॉलिसीज हैं। ईरानी फौज की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका ने दोबारा ईरान पर हमले किए तो उसे पहले से भी ज्यादा सख्त रद्द अमल मिलेगा। जंग की आग मजीद फैलेगी और खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह बनेगी। खत्मुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर की जानिब से कहा गया कि ईरानी तेल तनसीबात पर हमलों की धमकी से या तो तेल और गैस बरामदात सबके लिए होंगी या किसी के लिए नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मैं खर्ग जजीरा जो है ईरान का वो भी हासिल कर सकता हूं, ईरान पर एक बहुत बड़ा हमला जो है वो भी कर सकता हूं। तो उस सब के अंदर ईरान ने ये पोजीशन वाज़ेह किया कि भाई या तो तेल हम भी सप्लाई करेंगे या फिर कोई नहीं करेगा।
यानी क्लियर मैसेज है कि मिडिल ईस्ट में फिर सारी तेल की तनसीबात जाएंगी, हम तो डूबे हैं सनम तुझको भी ले डूबेंगे। जिस जिस मुल्क में अमेरिका का अड्डा है, फिर अमेरिका के अड्डे नहीं, हम तेल की तनसीबात को हिट करेंगे और उस मुल्क की जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उनको भी टारगेट किया जाएगा। इसके साथ साथ पासदारान इंकलाब की एरोस्पेस के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद मूसवी जो हैं, उन्होंने खबरदार किया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ को गैर महफूज बनाने की कोशिश की गई तो ईरान पूरे खित्ते को जहन्नुम बना देगा। यह स्टेटमेंट छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है, पूरे खित्ते को जहन्नुम बनाने की बात बड़ी स्टेटमेंट है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मजीद मूसवी ने अपने बयान में कहा कि क्या आप आबनाए हुर्मुज़ को गैर महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम आपके लिए इस खित्ते को जहन्नुम बना देंगे और फिर पूरा खित्ता जो है वो नहीं बचेगा और फिर जो तबाही होगी वो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। अब नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आते हैं। इससे पहले यूएस का एक अपाची हेलीकॉप्टर गिरा, उसके पीछे एक पूरा जंग का मंजरनामा स्टार्ट हो गया। ईरान के कंट्रोल टावर्स, क्या कुछ नहीं हमले हुए। लेकिन अब ईरान जो है क्या वो पीछे रहता है? ईरान ने नई टेक्नोलॉजी के बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किए हैं। और एक तो ये खबर आई ना, कुवैत वालों ने भी कह दिया, बहरीन वालों ने भी कह दिया कि भाई हमने ईरान के इतने मिसाइल और इतने ड्रोन फजाओं में तबाह कर दिए। जॉर्डन ने भी यही स्टेटमेंट दी। अरब ममालिक मजम्मत भी कर रहे हैं कि भाई ईरान ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज यह है कि फजा में तबाह होना किसी बैलिस्टिक मिसाइल का और अपने उस मकाम पर जाकर लगना, इनमें बहुत बड़ा फर्क है। अमेरिका का एयर बेस है जॉर्डन में। उर्दन जो है वो एक बड़ा अहम तरीन प्लेयर है इस रीजन का और उसके इसराइल से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। मुस्लिम मुल्क है, हाशमाइट किंगडम है, हाशमी बादशाहत है, लेकिन इसके बावजूद दे हैव गॉट वर्किंग रिलेशन विद इजराइल एज वेल। फिर अमेरिका के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका का बेस वहाँ पर मौजूद है और अमेरिका का सबसे प्रोटेक्टेड बेस, और ये ज़रा दूर रेंज पड़ती है। तो ईरान ने यहाँ तक अगर हमला किया तो एक तो उसने नई टेक यूज़ की, ज़्यादा रेंज वाले अपने मिसाइल्स इस्तेमाल किए। अब जो परेशान कुन बात है अमेरिका के लिए वो ये है कि इस बेस पर अमेरिका के 100 के करीब, बल्कि 100 से ज़्यादा फाइटर जेट्स जो हैं इस एक बेस के ऊपर डिप्लॉयड हैं, यहाँ पर वो मौजूद रहते हैं। इनमें F-15s हैं, F-16s हैं, यहाँ तक कि F-35। अमेरिका की एयरफोर्स का गुरूर, अमेरिका जिसके ऊपर फख्र करता है कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, इस जैसी टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया के पास नहीं है, वो तैयारे भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो परेशान कुन खबरें मौसूल हो रही हैं, और मैंने जिस तरह इब्तदाई में बताया अमेरिका अपने डैमेजेस को एक्नॉलेज नहीं करता, ये एक रियलिटी है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं उसकी तरफ से किसी भी तरह से इन चीज़ों को एक्नॉलेजमेंट उस तरह से नहीं मिलती और इस तरह के मामलात नहीं होते और इन चीज़ों के ऊपर अमेरिका कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता बहुत से मामलात को। तो पहले भी बहुत से बेसिस पर नुकसान जो हैं वो यूएस के अपने जो इनके हैं जो मीडिया आउटलेट्स वही बाद में बताती आई हैं। इवन इनके अपने मीडिया आउटलेट्स ने जो सैटेलाइट इमेजरी शेयर की और ये सारी चीज़ें। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि जॉर्डन के इस एयरबेस से, जो अमेरिका का एयरबेस है जॉर्डन में, उर्दन में, यहां पर फजा में धुएं के बादल देखे गए और इस बेस से उठते हुए देखे गए। इसका मतलब बहुत सादा है कि यहां पे हिट हुआ है और अगर हिट हुआ है तो देयर इज अ चांस कि यूएस के फाइटर जेट्स, यूएस का गुरूर, उसके ऊपर ईरान ने कारी जरब लगाई है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। ईरान ने कैसे डॉज किया, एयर डिफेंस था, पैट्रियट सर्फेस टू एयर मिसाइल की बैटरीज इंस्टॉल्ड थी, उन्होंने फजा में बहुत से मिसाइल तबाह किए, तो फिर इस बेस पे से धुआं क्यों उठा जहां पर अमेरिका के फाइटर जेट्स मौजूद हैं जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है, जिन्होंने अटैक करना है। इफ दे केम अंडर अटैक बाय ईरान, ये यूएस के लिए एक लम्हा फिक्र है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।